हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है मित्रों? आज का हमारा टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। हम देखेंगे कि कैसे भारत का विभाजन हुआ, किन-किन क्या-क्या कारण थे और स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या महत्वपूर्ण बैठकें हुई। ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइएगा, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड का या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? 1945 से 51 तक। ठीक है, 1945 से 1951 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की घोषणा की थी। बताइएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947, अप्रैल 1947 या जून 1947 या फिर जनवरी 1946। तो घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी 1947 को। ठीक है, फरवरी 1947 को यह घोषणा हुई। एटली ने 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन के जो संसद होती है, जो निचला सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें इसने घोषणा की कि भारत को आजाद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? बताइएगा, कौन सी योजना इनमें से भारत की स्वतंत्रता का आधार बना? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबल योजना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना ये भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। और माउंटबेटन योजना भारत कब आया था? ये 22 मार्च को, 22 मार्च 1947। ठीक है, 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आया। और 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, ये डेट निश्चित की कि इस दिन भारत को ये स्वतंत्र कर देंगे, सत्ता हस्तांतरित करके स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। बताइएगा, माउंटबेटन योजना किसके आधार बनी? देश की विभाजन की, ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, या सत्ता के हस्तांतरण की, या फिर सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो किसके आधार बनी थी ये देश के विभाजन की। ठीक है, देश के विभाजन की आधार बनी। क्योंकि जब माउंटबेटन योजना जो भारत आई थी माउंटबेटन के नेतृत्व में, तो उस समय जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में ये, या मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हमें अलग से एक राष्ट्र चाहिए, और ये सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए इसकी ये हुआ कि 2 महीनों का लगभग वार्ता चला था, और फिर बाद में ये निर्धारित हुआ कि भारत का विभाजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, जनवरी 1947 में या अगस्त 1946 में? तो कब पारित हुई थी? ये 18 जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुई, और अगले दिन इसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन होता है उसमें पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? कहिएगा, भारत के विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन योजना थी वो कब किया गया कि भारत इस दिन आजाद हो जाएगा? 10 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 4 जून 1947 या फिर 3 जुलाई 1947? तो किस दिन ये सरकारी तौर पर घोषणा हुई? ये 3 जून 1947 को ये घोषणा हुई। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त थी। कहिएगा, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त थी 19 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 या फिर 20 जुलाई 1947 या फिर 21 जुलाई 1947?
तो राजकीय विधेयक की राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी मित्रों? ये 18 जुलाई 1947, ठीक है, 18 जुलाई 1947। और ये संसद से पारित कब हुआ था? 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, हाउस ऑफ कॉमन से 15 जुलाई को पारित हुआ था। और राजकीय स्वीकृति यानी गवर्नमेंट की स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। बताइएगा, जो भारत का विभाजन रोकने के लिए गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या कहा था? उसका क्या सुझाव विकल्प दिया था? स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करे, या जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, या फिर सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करे, या फिर नेहरू एवं जिन्ना के साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था? उन्होंने कहा था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए, जो अंतरिम सरकार थी, पूर्ण रूप से उसको सौंपने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करे, ठीक है, ये गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा था। लेकिन फिर यह संभव नहीं हो सका, ठीक है, क्योंकि जिन्ना अड़ा हुआ था कि उसे अलग से एक राष्ट्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत का विभाजन होने वाला था या हुआ था, तो उसका जो सीमा आयोग यानी जो दो राष्ट्र बनते तो उसका सीमा कौन निर्धारण करता, उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ था। उसकी अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रिचर्डसन या फिर जेम्स वोल्ट। तो किसने की थी उसकी अध्यक्षता? ये रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी, ठीक है, रेडक्लिफ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और आप लोग बताइएगा कि भारत और चीन जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उसकी सीमा जो है वो कब निर्धारण की गई, उसका डेट भी लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? सहीगा, कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन था उस समय उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो किसकी अध्यक्षता में स्वीकृत हुई भारत के विभाजन की? ये जेबी कृपलानी की, ठीक है, उस समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ठीक है, किसने? जो भारत का विभाजन हुआ था उसको उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हुआ है। तो किसने कहा था? पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो किसने कहा था? ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने, क्योंकि ये भारत के विभाजन का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान जो क्षेत्र बन रहा था उस समय जो पंजाब क्षेत्र थे, क्योंकि ये पंजाब से ही थे, ठीक है, पंजाब से थे, तो ज्यादातर पंजाब के क्षेत्र पाकिस्तान में जा रहे थे, तो उसका समर्थन ये नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने ये कथन कहा था। और सैफुद्दीन किचलू कौन है आप लोगों को पता है? ये जो उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी इनके पक्ष में, जो 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इनके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक थे। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग है स्थान, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, उसी में नरसंहार हुआ था, ठीक है, वो यही सैफुद्दीन किचलू है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? ये जो विभाजन का प्रस्ताव था, भारत विभाजन का प्रस्ताव इन्होंने रखा था, प्रस्तावित किया था, ठीक है, प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी वहां पर भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था उसके विपक्ष में किसने मतदान किया था? अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या गोविंद बल्लभ पंत। तो किसने विपक्ष में वोट किया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं,
यानी सीमांत गांधी, ठीक है। तो इन्होंने इसका विरोध किया था। बाकी अबुल कलाम आजाद इन्होंने ये पहले विरोध किए थे लेकिन बाद में समर्थन किए। सरदार पटेल ने भी इसका समर्थन किया था और जवाहरलाल नेहरू भी समर्थन किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? किसने केंद्रीय असेंबली में ये हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गीत गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी या सुचेता कृपलानी? किसने गाया था मित्रों? ये केंद्रीय असेंबली में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने ये गीत गाया था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा था। और जनगण मन भी गाया था इन्होंने। और जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन सी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, यानी जब भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी जी ने, गवर्नर जनरल ने या फिर वायसराय ने? तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गया था। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और ये गवर्नर जनरल कब से कब तक था? 1947 से 48। 1947 से 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नांकित में से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी या फिर माउंटबेटन? तो कौन था इनमें से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? ये था माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी? तो कौन था वो? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, यानी कानून मंत्री? एम.सी. सीतलवाड़, कैलाश नाथ काटजू, रफी अहमद किदवई या बी.आर. अम्बेडकर? तो कौन थे प्रथम विधि मंत्री? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इन्हें गांधी जी ने आमंत्रित किया था कानून मंत्री बनने के लिए, ठीक है। और ये जो संविधान का प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रहे। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताइएगा, 15 अगस्त 1947 को इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या जे.बी. कृपलानी? कौन थे? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत के विभाजन के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये थे जे.बी. कृपलानी। और ये 1946 का जो मेरठ का अधिवेशन हुआ था उनमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और 1947 तक के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? यानी जो स्वतंत्रता का समारोह हुआ था पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, कहीं भी किसी समारोह में कौन शामिल नहीं हुआ था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो कौन सम्मिलित नहीं हुआ था मित्रों? ये महात्मा गांधी जी नहीं सम्मिलित हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि भारत के विभाजन के समय उस समय सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे और ये बंगाल में
बंगाल के नोआखली में ये सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के लिए गए थे, और इनके जाने से ही सांप्रदायिक दंगे वहां के शांत भी हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसने कहा था? आर कोपलैंड, बिपिन चंद्रपाल, आर.सी. मजूमदार या पी.ई. रॉबर्टसन? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन कहा गया था आर कोपलैंड के द्वारा। ठीक है, लेकिन आर कोपलैंड ये कहना भूल गए थे कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे ये दूध नहीं पिलाया, और जन्म के समय इन्हें दूध नहीं पिलाया और इसका गला घोटने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? आर कोपलैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूपीजी के हिंदी और जियोग्राफी की, आप इन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।